Yes. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Welcome Good to this evening, powerful Rishta ma'am. Good evening, everyone. Good evening. Good इस evening. powerful journey में बहुत बहुत स्वागत आपका. Yes. So कैसी evening बनाए? Energetic, powerful और yes. Yes, yes, Happy yes. evening, awesome Happy, evening, awesome, Blissful. magical evening. magical और Blessed evening, ma'am. Blessed evening. blessed evening और खुशनुमा. खुशनुमा और लगाइए Mightful, लगाइए mightful evening. mindful. Yes और भावनामय. भावनामय. Wow, amazing. और Positive लगाइए evening. हाँ Positive evening. पॉजिटिव सकारात्मक भावों से भरी है. Full of So love. full of love. Yes. Okay, affirm करिए. affirm कर दीजिए. अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं. affirm अपने आप को एक बार फिर से affirm करते हैं. affirm yourself. Yes. Yes. बोलिए. affirm I'm कीजिए क्या क्या. powerful. I'm I am powerful. child of God. I'm a Yes. child I am of God. child of God. I'm Yes. loved. My life I am is amazing. My life is I'm a blissful. blissful. Yes. I'm a creator of my life. I am a creator of my life. Yes. I'm My happy. life is a Celebration. My life is a celebration. Yes. I am love. I am love. I am powerful. I am powerful. I am the best. I am the best. और I am blissful. I am blissful. Yes. और बताइए. Affirm yourself. My life is amazing. My life is amazing. Yes. I am the winner. I am the winner. I am मैं the winner. सर्वश्रेष्ठ हूँ. मैं मैं उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ हूँ. मैं उत्साह हूँ. मैं उत्सव हूँ. मैं I am my सक्षम हूँ. own creator. Yes. मैं सर्वोत्तम हूँ. Yes. मैं अपना निर्माता खुद हूँ. Yes. Everything is working for me. Yes. और so I am blissful. blissful. Universe is with me. Universe is with me. Yes. मैं शांत आत्मा हूँ. मैं खुशहाल आत्मा हूँ. मैं I am शांत. more than enough. Yes. I am more than enough. Wow. I am Okay. whole. Yes. I am cool. I am loved. Powerful. Huh? I am loved unconditionally by God. Yes. Today is the best day. Yes. Today is the best day. I और love happiness. I love happiness. Wow. Yes. Joyful. Every day I get good news. Joyfulness. Joyfulness. Okay. Right. कुछ शेयर करना चाहते हैं? और कल की जर्नी से हमारे क्या रिफ्लेक्शंस हैं? कौन बताएगा? कल की जर्नी से क्या सीखा हमने? Yes. मैं बताऊंगी प्लीज. हाँ जी, प्लीज बताइए. आपके साथ रिवीजन शेयर करना मुझे मेरे स्कूल के दिनों में ले जाता है. हमेशा मैं मैडम मी करती रहती थी. ओके. बाकी सब लोग भी शेयर कीजिए क्या लर्न किया आपने. ठीक है, वन बाय वन. हाँ बोलिए. यस. पहले शेयरिंग लेंगे मैडम, फिर मैं बोलूं. समवन वांट्स टू शेयर समथिंग. कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस. एनी एक्सपीरियंस, एनी शेयरिंग, एनी रिफ्लेक्शन? यस. और समथिंग एल्स? रचना जी मैं बोलना चाहूंगी. अरे हाँ जी बोलिए. हाँ. तो कल जो आपने सबसे पहला बात बताया था कि भावना और इच्छा के बीच संघर्ष में जीत भावना की होगी. ये मेरा खुद का अनुभव रहा है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में. मैंने ये साक्षात अनुभव किया है. ओके. यस. तो जीत भावना की ही होगी. आपने इस बात का अनुभव हुई कर है. लिया. हाँ जी हुई है. भावना की ही जीत हुई और इच्छा झूठ था. मैं जो इच्छा दिखा रही थी वो झूठ था. भावना सत्य था और भावना ही निकल के आया. भावना ही साक्षात हो गया. गुड. सो देखिए,
जो हमने पढ़ा वो हमारे सामने प्रैक्टिकल में आ जाए तो हमें उसके ऊपर और फेथ कर लेना चाहिए, है ना, कि हमारी भावनाएं जो हैं हमारी इच्छाओं से जीत जाएंगी। ओके, तो भावनाएं अच्छी होंगी तो इच्छा अपने आप हमारी साकार हो जाएगी, हमारे सामने आ जाएगी। इससे मुझे एक पाठ भी मिला, जो डिजायर मैनिफेस्ट करने का ना, इससे मुझे एक बहुत बड़ा सीख भी मिला कि अपनी भावनाओं और अपनी डिजायर्स को एक रखो। मैं खुद को ही बोल रही थी कि अगर दोनों के बीच में तालमेल नहीं होगा तो कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं होगा। कि मन कुछ और बोल रहा है और जबान कुछ और बोल रहा है, वो इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगा। मन और जबान एक ही भाषा बोलना चाहिए, तभी वो मैनिफेस्ट होगा। ये मैंने अनुभव किया है रचना जी। मन कुछ और बोल रहा था, जबान कुछ और बोल रहा था, वो तालमेल बैठा ही नहीं, वो बैठा ही नहीं तालमेल। तो मुझे वो बहुत बड़ा बैठेगा सीख ही मिला नहीं, है। और जीत, और उसमें जो आपकी भावनाएं हो रही होंगी वो भावनाएं ही आगे उठ के आएंगी, आपकी इच्छा वहीं लिखी रह जाएगी, क्योंकि आपकी भावनाएं कुछ और कह रही हैं और इच्छा कुछ और चाह रही है। तो इच्छा के साथ भावनाओं का तालमेल होना बहुत जरूरी है। जो इच्छा है उसकी दिल से भावना उठे, उसकी दिल से चाह उठे, आप उससे प्रेम करें अपनी इच्छा से, आप अपनी इच्छा को अपने साकार में देखें और उससे प्रेम करें। अरे मिल गई मुझे ये, उससे दिल भर के प्रेम कीजिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। इट इज इन फ्रंट ऑफ माय वेरी आईज, अरे वो तो मेरी नजरों के सामने है। फील इट, देखिए भावनाओं और इच्छाओं में तालमेल। ओके, और अगर इच्छा है 10 करोड़ कमाने की, पर मन में भाव ये आ रहा है बार बार, अरे ऐसे थोड़ी होता है 10 करोड़ मेरे सोचने भर से ही थोड़ी आ जाएंगे, इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ जाएगा। इच्छा है 10 करोड़ की, पर भावना कैसी जा रही है। और यही, अरे मेरी इच्छा तो एक बिंदु मात्र है। कल हमने सीखा ना कि हमारी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, वो यूनिवर्स की एनर्जी, और वो भी कौन सी एनर्जी, प्रेम की सकारात्मक एनर्जी के समक्ष एक बिंदु मात्र है। तो उस बिंदु, अगर हम ये देख लें कि अरे 10 करोड़, अरे ये तो एक बिंदु है, जस्ट अ डॉट, मेरी तो ये इच्छा है, मुझे तो ये मिल गया, और मैं फील करूं कि 10 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, मैं एंजॉय करूं, मुझे उनको कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। फील द हैप्पीनेस ऑफ दैट मनी, उस मनी के लिए हैप्पीनेस फील कीजिए, एंजॉय कीजिए, ना कि डाउट डालिए कि अरे कैसे होगा, कब आएगा, इतनी जल्दी थोड़ी आ सकता है। देखिए प्रेम की शक्ति के सामने ना समय का बंधन है और ना ही छोटे बड़े का बंधन। ओके, उसको तो सिर्फ प्रेम, आपकी जो भी डिजायर्स हैं आप प्रेम से उसके लिए जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी भावनाएं देंगे, आपकी वो डिजायर आपके समक्ष आएगी। यस। तो इस पाठ के बाद रचना जी, जो मेरे 10 डिजायर्स थे, क्योंकि मुझे सीख मिला है, माने मेरे साक्षात हुआ है कि मेरा भावना कुछ और है और डिजायर कुछ और है, तालमेल नहीं। तो मैंने देखा कि क्या हुआ, तो मैं अब बहुत सचेत हो गई हूँ और मैं हर दिन अफर्म करती हूँ कि मेरी भावना और डिजायर एकदम एक हाथ हाथ पे चले, तभी वो मैनिफेस्ट होगा, वरना नहीं होने वाला है। जी जी। चलिए, इट्स योर लर्निंग, ओके, कैरी ऑन, राइट। इच्छाओं के अनुसार अपनी भावनाओं में परिवर्तन ले आइए, अपनी सरहदों को तोड़ दीजिए, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ दीजिए। आप देखिए आप अपनी इच्छाओं को अपने सामने साकार होता है। यस, someone wants to share something, कोई और शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं बोलूं कुछ, मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। मुझे कल बहुत सरप्राइज हुआ। हमारी ये पावर की क्लास शुरू हुए तो 10-11 दिन हो गए, लेकिन मेरे कल ही दोपहर को मन में आया कि अगर इसका ऑडियो होता ना तो मैं यहाँ किचन में सुन सकती थी। मतलब सरप्राइज की थोड़ी देर में ही समिता का मैसेज आता है। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज था, बहुत ही बड़ा सरप्राइज था सच में। देखिए आप दिल से जिस चीज को चाहेंगे वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। थैंक यू फॉर योर लवली शेयरिंग। थैंक्स टू यू। यस, someone wants to share something, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, और we will start today's journey, आज की मैम, यात्रा। हाँ जी बोलिए। बंसल, मैम लास्ट जर्नी में जो आपने मैजिक टेक बनवाया था वो मेरा मैनिफेस्ट हो गया है। अरे वाह। 35,000 का बनाया था और आई गॉट 50,000।
अरे वाह, अमेजिंग, Thank you. कांग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। Thank you, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। यस, आगे बोलिए। मैम आज मेरी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि एक परेशानी आती है, दूसरी साथ में खड़ी हो जाती है, तीसरी खड़ी हो जाती है। मैं कई दिन से सोच रही थी आपसे पूछूं, उस वजह से मेरे हेडेक रहता है। डेली मैं 3-4 टेबलेट खा जाती हूँ। हम्म, मेरी सोच सोच के मन परेशान हो गया। परेशानी है कि हल होने का नाम नहीं लेती। आप देखिए यूनिवर्स से क्या मांग रही हैं, 10 बार आपने ही इसी प्लेटफॉर्म पे बोल दिया। हाँ जी, फिर हम क्या सीख रहे हैं? अपनी भावनाओं को परिवर्तित कीजिए, हाँ बस जी, परिवर्तित कीजिए अपनी भावनाओं को। सिंपल तरीका। आप अपनी हाँ इल हेल्थ जी, की ओर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपनी बॉडी को, हाँ अपनी बॉडी जी, को शुक्राने दीजिए। आपकी बॉडी आपसे शुक्राना मांग रही है, हाँ जी, शुक्रगुजार हो जाइए और अफर्म कीजिए यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। ओके, विजुअलाइज कीजिए। कभी कभी तो ऐसा समय रहा होगा जब आपके सिर में दर्द बिल्कुल नहीं होती होगी। उस समय को हाँ याद जी, कीजिए, उन पलों को याद कीजिए, उन पलों को जिए, उन हाँ पलों से जी, प्रेम कीजिए। देखिए आप वैसा फिर से अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और जो भी मेडिसिन खा रही हैं उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए कि वो आपको हाँ हील जी, कर रही है। 4-5 घंटे हाँ मेडिसिन खाने के बाद आप ठीक रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। हाँ जी, ओके, तो उस समय के लिए शुक्रगुजार हुई। हाँ फील जी, एनर्जेटिक, कहिए अपने आप से आई एम एनर्जेटिक, आई एम हाँ स्ट्रॉन्ग, जी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। हाँ जी, अपने ब्रेन में ये सीढ़ी फिट कीजिए। ओके, और इस जो भी आपकी समस्या है उसका जिक्र ना तो स्वयं से बार बार कीजिए, ना किसी दूसरे से बार बार, क्योंकि ठीक है, जितना आप अपनी समस्या के बारे में बोलेंगे आप उतना ही समस्या को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। हाँ जी, सो मत आकर्षित कीजिए उसको। कहिए आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, फील हैप्पी एंड हाँ जी, हेल्दी। हाँ जी मैम, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, लेकिन कई बार तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। देखा, वो ऐसे दुखी होएगी तो फिर यही वाली भावनाएं आकर्षित करोगी ना। अभी नीलम साइकिल जी तोड़ो फीलिंग अपना, मत करो ना। राइट, अपना साइकिल तोड़िए। आपने अपना साइकिल बार बार वहीं, आपका ज्यादा देखिए, ज्यादा एनर्जी का फ्लो कहाँ हो रहा है? आपके सिर दर्द की तरफ हो रहा है, इंस्टेड ऑफ आपके जो बाकी के बॉडी के पार्ट्स इतने अच्छे काम कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क इतना अच्छा काम कर रहा है, आपका हृदय इतना अच्छा काम कर रहा है, आप श्वास ले रही हैं, आपके सारे सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप चल पा रही हैं, आप लिख पा रही हैं, आप सुन पा रही हैं, आप देख पा रही हैं। इनके प्रति, इन सब बॉडी ऑर्गन्स के लिए लव दीजिए, प्रेम कीजिए, कृतज्ञ हो जाइए। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये स्लोगन बना लीजिए और दिन में 4-5 बारी इसके एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डू इट। ओके, राइट। मैम हाँ जी, और यूनिवर्स के सामने आपकी आपकी डिजायर जो है वो एक बिंदु के मात्र है। सिर्फ यूनिवर्स को ये बताइए कि आपको क्या चाहिए। हाँ जी, यूनिवर्स को सकारात्मक बताइए, ना कि नकारात्मक। हाँ जी, ठीक है? अभी आपके भाव आपके अपने शरीर के प्रति नकारात्मक यूनिवर्स के पास जा रहे हैं, इसीलिए आप लाइक अट्रैक्ट लाइक से उन्हीं को अपनी ओर खुद ही आकर्षित कर रही हैं। हाँ ठीक जी, है? हमारी भावनाएं ही हमारी निर्माता हैं। हाँ जी, वी कैन क्रिएट आवर ऑन लाइफ। हम अपनी हाँ जी, जिंदगी खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो यस मैम, कैसे करनी है? जस्ट चेंज योर फीलिंग, जस्ट चेंज योर फीलिंग। ओके, यस मैम, Ma'am, I थैंक want यू to सो ask मच one मैम। thing. हाँ जी बोलिए। मैम, जैसे आप अभी ये बात समझा रहे थे, सो मैम व्हाट इज द रोल ऑफ कर्मा इन दिस? मैम कर्मा, जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, हर एक स्पिरिचुअलिटी में ये सिखाया जाता है कि कर्म जो हमें यहीं पे काटने हैं। सो मैम, अगर सपोज हमारा कर्म ही ऐसा है तो हम वो मान के चलें, या फिर से वही जैसे आपने अभी समझाया कि यूनिवर्स से आप यही एक्सेप्ट, मांगे? हाँ मानो ये मेरा कर्म है, पर मुझे उस कर्म में फंसे नहीं रहना है ना।
बुक यही तो कह रही है, तेरे सामने जो स्थिति आ रही है तू मान ले कि ये तेरा कर्मा है, तेरा कर्मा सामने आ गया, ओके यार आ गया। बीज बोया था तभी तो फूटेगा, बीज भी मेरे ही बोए हुए है ना। मेरा कर्मा मेरे सामने आएगा क्योंकि मैंने कभी ऐसा दिया होगा, आज मैं वैसा पा रही हूँ। पर बुक हमें ये सिखा रही है कि उसमें फंस मत, उसमें अटक मत। उसको देख देख के अगर कोई दुख वाला कर्मा भी आ गया है तो उसको देख देख के दुखी मत हो। जस्ट चेंज योर फीलिंग, अपनी भावनाओं को चेंज कर और अपने उस कर्मा को क्रॉस कर दे। डन। ओके Done. मैम। Done? हाँ जी मैम। हाँ, yes. हेलो फॉरवर्ड हाँ जी we बोलिए। have to look forward हाँ जी सॉरी, we have आवाज to look forward in this case. मैं सुन नहीं पा रही, सॉरी। Now I am saying in this situation we have to look forward instead of going into karma. We should move forward. यस राइट, जो है वो मेरे, देखिए जो मैंने बोया है वो कभी ना कभी काटूंगी। हो सकता है पिछले कभी किसी जन्म में बोया हो जो इस जन्म में काट रही हूँ, जो इस जन्म में बो दूंगी वो कब काटूंगी, हो सकता है अभी का अभी कट जाए। अगर मूंग की दाल है तो सुबह ही स्प्राउट आ जाएंगे, ओके। और अगर चने हैं, सोयाबीन है तो देखिए हफ्ता 10 दिन भी लग जाता है उनके स्प्राउट आने में। देख लो आप, तो पता नहीं कौन सा बीज कब बोया हुआ है, हमें नहीं पता है, राइट। बट अब मैं जब कॉन्शियस जर्नी में आ गई हूँ तो अब अच्छे बीज बो, अच्छे बीज बो और अच्छा काटो। और अगर पिछला कोई कांटा आ भी गया है जीवन में तो उस कांटे को देख देख के दुखी नहीं हूँ, उस कांटे को देख देख के परेशान नहीं हूँ। उस कांटे को क्रॉस करने का रास्ता मुझे मिल गया है। क्या मिल गया है? पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, अपनी भावनाओं को चेंज करो, उसको एक्सेप्ट करो कि जो है मेरा खोया है, ओके। जो है, जो सब कुछ है वो मेरा ओके खोया हुआ मैम। है, इट्स ओके। मैं इसको और देखिए एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, ओके। हम बार बार यही कहते रहते हैं, अरे मेरी ही जिंदगी में ये सब दुख क्यों आ रहे हैं, मेरी ही जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। देखिए मैं अपना कर्मा ऐसे शिकायतें कर करके और भारी करते चली जा रही, ओके। और मुझे क्या करना है, मुझे उस सिचुएशन को क्रॉस करना है। सिंपल, देख लीजिए, तराजू चेक कर लीजिए, मेरी भावनाएं कहाँ जा रही हैं। अगर नकारात्मक की तरफ जा रही हैं तो फट से चेंज कीजिए, अपना पलड़ा झुकाइए सकारात्मकता की तरफ, बस इतना ही करना है। दिन में मैक्सिमम टाइम खुश रहने की चेष्टा कीजिए, अपने आप को हैप्पीनेस के मूड में रखने की चेष्टा कीजिए। देखिए जहाँ खुशी है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ खुशी है। इस साइकिल को चलाते चले जाइए। और बीच में अगर कहीं नकारात्मकता का बीज आ गया है तो भी आपने इसी साइकिल को ही चलाना है। आपने अपने शूटर शिफ्टर यूज करने हैं। आपने इस बात पे ध्यान देना है कि मैं जितनी अपनी सोच सकारात्मक रखूंगी मैं उतना ही अच्छी भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करूंगी। जितना अच्छी भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित करूंगी मैं मैग्नेट बन जाऊंगी। और जितना मैं मैग्नेट बनूंगी सकारात्मक भावों का, उतनी सकारात्मक चीजें मैं अपनी ओर आकर्षित करती चली जाऊंगी। और जो मेरा कांटा आया है, जो आपको या हमको लगता है कि अरे इतना बड़ा कांटा आ गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब निकल गया। आज का हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हमसे इसी बारे में ही बात करने वाला है कि किस तरीके से हमें नकारात्मक सिचुएशन से बाहर जाना है, किस तरीके से हम नकारात्मक सिचुएशन को छोड़ सकते हैं आराम से, कैसे नकारात्मक भावनाओं को हम अपनी जिंदगी से निकाल दें बड़ी सरलता से। आज हम यही सीखने जा रहे हैं। मैम जैसे कि हमने कल भी यस, हाँ जी हाँ बोलिए। शेयर कीजिए, कौन करे थे शेयर? यस मैम, आई एम अनुपमा। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, आज मैंने मेरे मम्मी का डॉक्टर से बात किया हूँ तो डॉक्टर ने बहुत नेगेटिव बताया, तो आई एम टोटली डिप्रेस। आप पॉजिटिव सोचिए, ओके। अगर आप अपनी भावनाएं किसी और के अधीन मत दीजिए, ओके। आप अपनी भावनाओं पे विश्वास करिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है,
राइट। डॉक्टर जो कह रहे हैं उनको ट्रीटमेंट करने दीजिए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, डॉक्टर्स के लिए और मेडिसिन के लिए भी। आप अपनी भावनाओं को बस पॉजिटिव रखिए। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम जैसे हमने कल भी पढ़ा था चैप्टर में कि Yes. जैसे भी आपने इनको बताया है अनुपमा जी को कि भावनाओं को पॉजिटिव रखना है, कि हमारी भावनाएं ही जो है वो ईश्वर है। तो अगर हमें अपने हेल्थ में या अपने रिलेशन में या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके अगर कुछ भी है, तो हमें जो है उसको विजुलाइज कर लेना है और मीन्स सुनने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिकल करेंगे तभी होगा। ये मैंने एक्सपीरियंस कर लिया। ये आपका अनुभव है, ये सबका अनुभव है। जो प्रैक्टिकल करेंगे उन्हें ही मिलेगा। खाली देखिए, ये कोई जो हम यहाँ बुक पढ़ रहे हैं ना, दिस इज रियली अ स्टडी, राइट। ये मतलब ऐसे नहीं है कि हमने सुना और सुन के खत्म। इसको आपको जीवन में उतारना है। इसलिए मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको यही करवाती हूँ कि आप यही करो, यही चीज को अपने भावों में लेकर के आओ। जो हम लास्ट के 10 मिनट लगाते हैं विजुअलाइजेशन पे, वो इसीलिए लगाते हैं कि हम अपनी चीजों, अपने अपने अंदर की भावनाओं को जागृत कर सकें अपनी डिजायर्स के लिए। ओके। तो और कल हमने ये भी कहा था कि 7 मिनट हम अपनी डिजायर्स को विजुअलाइज करेंगे डेली 7 मिनट्स। ओके। तो ये आपको करना ही है। और अब सबसे बड़ी बात कि अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से रखिए, दूसरों के हिसाब से तो फटाफट चेंज मत करते चले जाइए। ओके। आप तो फिर दूसरों की भावनाओं के गुलाम बन जाएंगे। आपकी भावनाएं तो वहीं रह जाएंगी। आपका मन क्या चाहता है, आपका दिल क्या चाहता है, आपने डिजायर रखी, अपने दिल से पूछो ना, क्या दिल चाहता है आपका। मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी मॉम जो है वो हैप्पी हेल्दी घर है। ये मेरा दिल है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी भावना है। आपने इस भावना को प्रेम देना है, आपने इस भावना को विजुअलाइज करना है, आपने इस भावना को जीना है, आपने उनको हर घड़ी हर पल अपने समक्ष देखना है। ओके। बाकी जीवन और मृत्यु किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है। सो सरेंडर इट टू गॉड। इसको भगवान को सरेंडर कर दीजिए, अपनी भावनाओं को पॉजिटिव सकारात्मक रखते हुए। ओके। किसी के नेगेटिव कहने से, और हम डॉक्टर की भावना को भी नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, वो भी अपने तरीके से शायद ठीक ही होगा। जो उसने पढ़ा है, जो उसने सीखा है, उसके हिसाब से वो ठीक होगा। ओके। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो अब सीख रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर दें और गॉड को सरेंडर कर दें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमें सरेंडर करना है। गॉड को सरेंडर कर दीजिए अपनी सब डिजायर्स को कि वाह, मुझे तो मिल गई, आई एम सो हैप्पी। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। सो मैम एक चीज और कहनी थी। जैसे मैम अभी यहाँ पे कर्मा की बात चली थी, तो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि अगर हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर का यूज करें, ग्रेटिट्यूड का पानी दें और प्रेम की शक्ति को पहचाने, मीन्स जो डेली हमारी प्रैक्टिस है वो करें, तो जैसे अगर मीन्स कि अगर हमें एक बड़ा पत्थर लगने वाला है तो वो पत्थर जो है वो कंकड़ में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल मीन्स कैसे कर्मों ने काम किया। बिल्कुल, ये हमें पता भी नहीं चलता है जी। ये हमें पता भी नहीं चलता, बट हमारे कर्म इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं। और मैं तो अभी आज सीखेंगे आज हम सीखेंगे जो ये आप कर्मों की बात कह रहे हैं। अभी हम इसको सीखने वाले हैं कि कैसे मुझे कहाँ फोकस करना है कि अगर कुछ भी जरा सा भी नकारात्मक मेरी जिंदगी में आ रहा है, वो अपने आप दौड़ जाए, अपने आप भाग जाए और मुझे पता भी नहीं चले। आज की हमारी लर्निंग ही यही है। तो मैम कुछ चीजों के लिए हमें ठीक है इजी रहना चाहिए, लेकिन दृढ़ता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन ये मस्ट है, तभी कुछ कर पाएंगे। इजी रखेंगे ठीक है, आज नहीं कल हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर आप ये बात कहते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई फीलिंग, मैं अपनी फीलिंग्स के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, देखिए दृढ़ता आ जाएगी।
आपके भाव ही आपकी रचना है। तो जैसे आप भाव रखेंगे वैसे आप अपना अगला मूवमेंट क्रिएट करते चले जाते हैं। हर अगला मूवमेंट आपके पिछले मूवमेंट के भाव से ही क्रिएट होता है। यही सृजन है, यही सृजन है। जैसे मैम मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी किसी की बुराई कर देते हैं। जैसे मैं एक दृढ़ता रखूं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बुराई करनी ही नहीं है, बस उसकी विशेषता ही देखनी है और ना किसी को मुझे बताना है कि इसने ऐसे किया या इसने वैसे किया। यस, आपको बिल्कुल आपने सबकी अच्छाई देखनी है। आपने प्रेम ही प्रेम देना है उसको। प्रेम देने का मतलब ही यही है, उसके गुणों का बखान करना है। जब आप किसी व्यक्ति में गुण देखते हैं, उसके गुणों की चर्चा करते हैं, देखिए आप उस व्यक्ति के गुणों को एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे देगा आपको। अगर मैं ये कह रही हूँ रीना इज सो कॉन्फिडेंट, रीना इज अमेजिंग, हर हैंडराइटिंग इज वेरी गुड, शी इज वेरी पावरफुल। देखिए जितनी बारी मैं रीना के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करती चली जाऊंगी, लाइक अट्रैक्ट लाइक से यूनिवर्स उसकी इन पावर्स को भरता चला जाएगा, इन पावर्स को भरता चला जाएगा। तभी हम रोज रोज ये अफर्म कर रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक, आई एम ब्लिसफुल, आई एम पीसफुल। हम यही बात अपने आप से रोज रोज अफर्म करते चले जा रहे हैं। उसका रीजन यही है कि हम इसको जीना शुरू कर दें, हम इसको अफर्म कर दें कि अरे आई एम तो पावरफुल, यूनिवर्स की तो सारी शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं, मेरा तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। देखिए ये विश्वास है आपका, ये फेथ है आपका, और यही आपकी जीत है। ओके, तभी हम कहते हैं आई एम अ विनर, आई कैन डू एनीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी सारी पावर्स है कि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करते, और अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ करते हैं, नकारात्मकता की तरफ ज्यादा करते हैं, सकारात्मकता की तरफ कम करते हैं। और जब जब हम नकारात्मकता की तरफ उसका प्रयोग ज्यादा करते हैं, हम अपने बैलेंस को नकारात्मकता की साइड पे झुका देते हैं, और फिर वैसी ही स्थितियों का निर्माण हमारे सामने रोज रोज हो जाता है। और अभी आप जैसे कह रहे हो मुझे तो बहुत दुख है, मुझे तो बहुत दुख है, आप रोज यही बोलते जाओगे। सो प्लीज ब्रेक योर साइकिल। आपने ये जो साइकिल क्रिएट किया हुआ है, दुख दुख के बारे में बात और दुख, दुख दुख के बारे में बात और दुख, ऐसे क्या करना है, सकारात्मक विचार, अच्छी भावनाएं, सकारात्मक विचार, अच्छी भावनाएं, बस ये साइकिल क्रिएट कर दीजिए अपनी लाइफ में। देखिए बस एक बार तोड़ दीजिए इस साइकिल को, आप उसमें चले गए एक बारी सकारात्मकता के क्षेत्र में, तो देखिए फिर सारी चीजें आपके पास खुद ब खुद वैसी ही बन के आनी शुरू हो जाएंगी। आपको किसी भी चीज को परिवर्तित नहीं करना है, आपको जो चाहिए उसका सृजन भर करना है। ओके, so let's start today's journey. Ma'am, can I share? Sheetal here. शीतल इसके बाद शेयर करें, Okay, ma'am. सेशन के आफ्टर दिस सेशन। ओके, Yeah, sure. या थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। No सो problem. लेट्स स्टैंड अप, खड़े होते हैं सब। यस, ओके, हाँ जी, क्या करना है, यस, दाया पैर आगे, बाया पैर पीछे, एड़ी को उठा लीजिए एंड द रनिंग पोजीशन, रन run 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 fast 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 और fast और fast और fast और fast 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 run 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 stop. Yes, I am a winner. Yes, I can do anything. Yes, I am a winner. I am a winner. Yes. बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे, और एड़ी को
पीछे से उठा लीजिए, टेक अ रनिंग पोजीशन लेंगे and start running. 1, 2, 3, start. Run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. भागो 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 फास्ट 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 और तेज 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 run 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 run. Yes, stop. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I can do anything. Yes, I can do anything. Yes, I can do anything. Yes, I can do it. Yes. So feeling energetic? रीना बुक शेयर करो. Yes. कैसा लग रहा है सबको? अच्छा, हाँ जी. रचना जी, आप देख रही हैं आपके ज्ञान की संगति में हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स कितना सुंदर बोलते हैं. मैं रीना को सुन के बिल्कुल ऑ हो जाती हूँ. अरे कितना अच्छा सब लोग बोलते हैं, सकारात्मक सकारात्मक. Yes. थैंक यू रचना जी. देखिए हम रोज कह रहे हैं ना आई एम पॉजिटिव. तो देखिए हम वैसे हो रहे हैं. मेरे विचार सकारात्मक हैं. हम ये कितनी बारी अफर्म करते हैं. सो हमारे विचार देखिए सकारात्मक हो रहे हैं. देखिए लाइक अट्रैक्ट्स लाइक हर जगह काम करेगा, एवरीवेयर. सो हमेशा सकारात्मकता की तरफ अपने तराजू के पलड़े को झुका दीजिए. बस कुछ भी नहीं करना, 51% तक उसको देख लीजिए, दिन में वो झुका हुआ है सकारात्मकता की तरफ. देखिए एक बारी आपने सुबह चेक कर लिया इस फीलिंग को कि मेरा पलड़ा कहाँ जा रहा है, बस. और सुबह ही शूटर शिफ्टर लगा के उसको सकारात्मकता की तरफ मोड़ दीजिए. मॉर्निंग में क्रिएट की हुई थॉट आपकी सबसे पहली मॉर्निंग में क्रिएट की हुई थॉट पूरा दिन आपके काम करती रहेगी. सो सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड दीजिए. 10 ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग में ही लिख लीजिए, जिससे सुबह ही सकारात्मकता आ जाए. ओके, सो आज का बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें. देखिए अभी हम इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं और अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करना है हमें. अभी हमारे मन में ये बुरी भावनाएं आ रही हैं कि मेरा सिर दर्द खत्म नहीं होता, 4-4 गोलियां खानी पड़ती हैं. देखिए ये बुरी भावनाएं हैं. इन भावनाओं को हमें खत्म कैसे करना है. अपने एहसास को बदलकर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं. जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा. लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए रीना स्क्रीन चली गई है. यस, कौन शेयर. आई थिंक कुछ नेटवर्क में उनके दिक्कत आ रही है. हाँ जी, और कौन शेयर कर सकते हैं स्क्रीन. यस, हाँ जी. मैम इज इट विजिबल? यस. कौन सा पेज है मैम? अच्छा ये तो हो गया था ना. हाँ आगे चलो, इससे पीछे बैक. और पीछे, और पीछे. ये वाला है ना?
हाँ, बुरी भावनाओं को खत्म कैसे करें। थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज करो, बड़ा कर दो, हल्का सा बड़ा कर लो। दो। हाँ, नाउ इट्स सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? थैंक यू डियर, थैंक यू। यू वेलकम मैम, बस एक मिनट। हाँ, हो गया मैम। थैंक यू डियर। सो बुरी भावनाओं यू को वेलकम खत्म मैम। कैसे करें? अपने एहसास को बदल कर। आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदल सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें। देखिए, हम अक्सर यही करते हैं, चीज निकल जाए जीवन से, बुरी चीज निकल जाए और हम उस बुरी चीज को निकालने की चेष्टा में लगे रहते हैं। और बुक हमें आज सिखा रही है कि लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें। क्या करना है फिर? क्योंकि बुरी भावनाएं और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। अभाव है, सिर्फ अभाव है। ओके, इसके बजाय खुद को प्रेम से लबालब कर लें। अगर आपको क्रोध आता है या आप दुख से छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहते हैं तो ये कोशिश ना करें। जब आप प्रेम से लबालब हो जाएंगे तो क्रोध और दुख अपने आप ही चले जाएंगे। आपको अपने भीतर से बुरी भावनाओं को खोद खोद कर नहीं निकालना है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। सब की सब भावनाएं आपकी चली जाएंगी जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। देखिए, बुरी भावना हमारी किस लिए है? क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम की कमी है, प्रेम का अभाव है। उसके ऊपर प्रेम डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। जो बुरी भावनाएं हैं वो स्वतः ही निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। तो प्रेम दीजिए, प्यार कीजिए। जैसे ही आप प्रेम देंगे, आपकी बुरी भावनाएं स्वतः ही खत्म होती चली जाएंगी। देखो, कितना सरल तरीका हमें पता चल गया। जिस भी दुख से मुझे छुटकारा पाना है, क्या करना है मुझे? सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रेम देना है और कुछ भी नहीं करना। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस करते हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। देखिए, आपकी जितनी भी भावनाएं हैं वो प्रेम का एक अंश है। अगर आप बुरा भी महसूस कर रहे हैं तो वो भावनाएं भी प्रेम का अंश हैं, परंतु वहां पर प्रेम का अभी अभाव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वो अच्छी भावनाएं भी आपके प्रेम का ही अंश हैं, परंतु वहां प्रेम की प्रचुरता है, वहां प्रेम की अधिकता है। तो देखिए, आपकी सारी भावनाएं जिनको आप कहते हो कि दुख है, कष्ट है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये सभी भावनाएं भी प्रेम का अंश है, परंतु वहां पे प्रेम का अभाव है। और जहां आप खुशी महसूस करते हैं वो भावना भी आपका प्रेम का अंश है, परंतु वहां प्रेम की प्रचुरता है। आप अपने शरीर को गिलास और प्रेम को उसमें भरा पानी मान लीजिए। मान लीजिए कि आपका शरीर एक गिलास है और प्रेम जो है उसके अंदर भरा हुआ पानी है। यदि गिलास में सिर्फ थोड़ा सा पानी भरा है तो इसका मतलब है कि यह खाली है। अब ऐसे में अगर आप खालीपन से जूझने लगेंगे और खालीपन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगेंगे तो उससे ग्लास में पानी का स्तर नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए एक ग्लास में 1/4 ग्लास ऑफ वाटर है, ओके, और बाकी ऊपर खाली है। जो 1/4 है वो प्रेम है उसके अंदर, बाकी ऊपर क्या है? गिलास खाली है। और मेरा फोकस कहाँ पे है? अरे मेरा तो ग्लास खाली है, अरे मेरा तो ग्लास खाली है, मेरा तो ग्लास खाली है। क्या होगा? वो ग्लास खाली ही रहेगा, आपका जीवन प्रेम से नहीं भर पाएगा।
कभी भी नहीं भर पाएगा। इसके विपरीत आपको क्या करना है, दूसरी ओर जब आप ग्लास में पानी भरेंगे तो खालीपन अपने आप दूर हो जाएगा। देखिए, अब जो बाकी का बचा हुआ ग्लास है, अगर आपने उसके अंदर प्रेम का पानी डालना शुरू कर दिया, देख लीजिए क्या हो जाएगा, अपने आप ग्लास का खालीपन भर जाएगा। आप बुरी भावनाओं से दूर हो जाएंगे। बुरी भावनाएं महसूस करते समय आप प्रेम से खाली होते हैं, लेकिन जब आप प्रेम को अपने अंदर भर लेते हैं तो आप प्रेममय हो जाते हैं और सारी बुरी भावनाएं चली जाती हैं। कितनी सिंपल सी बात हमने आज सीख ली है। तो खालीपन की तरफ ध्यान नहीं देना है कि अरे ये चीज मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है। हम अक्सर यही बातें करते रहते हैं, मेरे में तो प्रेम की भावना ही नहीं उठ रही, मेरे में तो कृतज्ञता की भावना ही नहीं उठ रही। देखिए आप कहाँ अपना फोकस कर रहे हैं, अपने खालीपन की तरफ फोकस कर रहे हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं पढ़ा नहीं सकता, मेरा फोकस कहाँ है, खालीपन की तरफ है मेरा फोकस। तो खालीपन की तरफ फोकस है तो और खालीपन और खालीपन और खालीपन और खालीपन मिलेगा। पर जब उस ग्लास के अंदर, देखिए पिक में दिखाया है, जैसे ही ग्लास के अंदर मैं पानी डाल रही हूँ, प्रेम का पानी, वो खालीपन भर जाएगा। और मेरे ये भाव कि मेरे में ये चीज नहीं है, मेरे में ये चीज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो रिक्तता के भाव प्रेम से अपने आप भर जाएंगे और आपका जीवन संपूर्ण हो जाएगा। कौन पढ़ेंगे हमारे साथ आज? यस, हु विल रीड? हाँ जी, यस, समवन वांट्स टू मैम रीड? मैं ट्राई करूं मैम? हाँ बिल्कुल करिए। जीवन में हर चीज की एक सटीक जगह है और इसमें बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। बुरी भावनाएं नहीं होती तो आप कभी नहीं जान पाते कि अच्छा महसूस करना कैसा होता है। आप सारा समय ओहो महसूस करते रहते, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं होता। देखिए आप ये एक सेकेंड, देखिए हर चीज की एक है, ठीक जगह है, राइट, और उसमें हमारी बुरी भावनाएं भी शामिल हैं। और देखिए ये बुरी भावनाएं कोई बुरी नहीं है, इनको हमने बुरा कह के बुरा किया हुआ है। ओके, ये बुरी भावनाएं बुरी नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात सीख रहे हैं हम आज। ये बुरी भावनाएं भी हमें अच्छी भावनाओं का एहसास दिलाती हैं। देखिए इनमें भी कितनी सकारात्मकता है। अगर मेरे सामने कोई बुरी घटना होगी नहीं तो मैं अच्छी घटना को कैसे एंजॉय कर पाऊंगी? सब कुछ मेरे सामने अच्छा ही चल रहा है और मैं सब ओहो कर रही हूँ। बस तुलना करने के लिए क्या है? तो ये जो बुरी भावनाएं, ये भी मेरी अच्छी भावनाओं को उजागर करने का एक एहसास है। हम ऐसे ही इनको कहते रहते हैं, अरे ये मेरी बुरी भावना है, ये मेरी बुरी भावना है, ये मेरी बुरी भावना है। एक बारी इसको कॉन्शियस होकर के सोचिए कि बुरी भावनाएं हैं तभी आप अपनी अच्छी भावनाओं को पहचान पाते हैं, नहीं तो आप अपनी अच्छी भावनाओं को नहीं पहचान पाएंगे। तो देखिए बुरी भावनाओं का भी होना, क्योंकि हर चीज एक सटीक जगह पर है, इसलिए बुरी भावनाओं का होना जरूरी है, क्योंकि आपके पास अपनी भावनाओं की तुलना करने के लिए कुछ नहीं, अगर आपके पास ये बुरी भावनाएं नहीं होती। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप यह नहीं जान पाते कि सचमुच खुश, रोमांचित या सुखी महसूस करना कैसा लगता है। दुखी महसूस करने के बाद ही आपको पता चलता है कि खुशी का एहसास कितना सुखद है। आप कभी भी भावनाओं को जीवन से पूरी तरह नहीं हटा सकते, क्योंकि वे जीवन का हिस्सा हैं और उनके बिना आपको अच्छी भावनाएं महसूस नहीं हो सकती। तो देखिए ये चेष्टा बिल्कुल भी मत करिएगा कि मैं अपनी बुरी भावनाओं को अपने जीवन से निकाल दूं, क्योंकि आप ये कभी नहीं हटा सकते, क्योंकि ये भी आपके जीवन का हिस्सा है और इन भावनाओं के बिना आप अच्छी भावनाओं को महसूस भी नहीं कर सकते। तो उनको हटाने की चेष्टा मत कीजिए, उनको वहीं का वहीं रहने दीजिए और सिर्फ प्रेम उड़ेलते रहिए। हाँ जी, आगे बढ़िए।
यदि आपको इस बात से बुरा महसूस होता है कि आप में बुरी भावनाएं हैं, तो आप दरअसल अपनी बुरी भावनाओं की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। इससे ना सिर्फ आपकी बुरी भावनाएं और अधिक बुरी होती हैं, बल्कि आप और ज्यादा नकारात्मकता देने लगते हैं। यह बात अच्छी तरह समझ लें कि बुरी भावनाओं से आपको अपना मनचाहा जीवन कभी नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी भावनाओं की लगाम आपके हाथ में है, इसलिए यदि कोई बुरी भावना आप पर हावी होती दिख रही है, तो इसकी ऊर्जा को धराशायी धराशायी कर दें। इसका एक उपाय है चीजों को कम गंभीरता से लेना। तो देखिए, हमारे भीतर एक सेकंड, तो क्या करना है हमें? क्या करना है? बुरी भावनाएं जहां हैं उनको वहीं रहने दीजिए, उनको बार बार शक्ति मत दीजिए, उनको बोल बोल करके उन भावनाओं को शक्तिशाली मत करिए, उन भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और जब भी आपको लगे कि आपके मन में बुरी भावना ने प्रवेश कर लिया है, तो उसकी ऊर्जा को धाराशायी कर दीजिए। धाराशायी मीन्स उसके ऊपर ऊर्जा मत डालिए, उसके बारे में मत सोचिए, चीजों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। जितनी आप चीजों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे, आप उतनी ही नकारात्मक स्थितियों में उन नकारात्मकताओं को अपनी ओर आकर्षित करते चले जाएंगे। तो क्या उपाय है? क्या उपाय है अपनी नकारात्मक भावनाओं को धाराशायी करने का? उसका एक उपाय है कि चीजों को गंभीरता से ना लें, लेट गो करें कि ये समय आया है और ये समय चला जाएगा। क्योंकि मेरे पास शूटर शिफ्टर हैं, मैं अपने आप को अच्छे मूड में डाल सकती हूँ, मैं अपने आप को सकारात्मकता की तरफ ले जा सकती हूँ। और ये सिचुएशन तो मेरी ऐसे और ऐसे जाने वाली है। अपने आप से ये बातें करना शुरू कीजिए, अपने आप से ये बातें कहना शुरू कीजिए, बजाय नकारात्मक स्थितियों, नकारात्मक भावों को अपने ऊपर हावी होने की बजाय। तो हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। देखिए, मेरे भीतर पूरा का पूरा एक संसार बसा हुआ है। कौन सा संसार है वो? मेरे विचारों का है, मेरी भावनाओं का है, मेरी शक्तियों का है, मेरे प्रकाश का है और मेरे सौंदर्य का है। ये अदृश्य है। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल हैं। दिखता नहीं है ये संसार मुझे जो मेरे भीतर है, पर ये इतना सशक्त है, इतना सशक्त है कि इसकी सारी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि मैं जैसा विचार करूंगी, मैं जैसी भावना दूंगी, मेरी शक्ति उसको वैसा ही मेरे सामने क्रिएट कर देगी। चार्ल्स हॉलन नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं और आपको बेहतरीन चीजें मिलती हैं। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती हैं। आनंद करने और आनंदित होने से ही मनचाहा जीवन मिलता है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से ही लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़े कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। तो देख लीजिए, नकारात्मक भावों को खत्म करने का सबसे आसान तरीका, लेट गो, हल्के हो जाइए। हर चीज को इतना डीपली मत लीजिए, गहराई से मत सोचिए उसके बारे में। सब ठीक है, सब बढ़िया है, अरे मेरी जिंदगी तो आनंद है, क्योंकि मुझे बनाया ही आनंद के लिए गया है। हमने शुरू में ही देखा और हमने तो खुद भी ये अफर्म किया है, आई चूज हैप्पीनेस। देखिए, जब मैंने अपने लिए हैप्पीनेस चूज कर ली है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जीवन तो आनंद के लिए ही बना है।
मुझे तो आनंद ही करना है, फिर मैं हर चीज को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हूँ? जितना मैं चीजों को अधिक गंभीरता से लूंगी, मेरे सामने अधिक गंभीर स्थितियों का ही निर्माण होता चला जाएगा। क्या हमें ऐसा चाहिए? अपने आप से पूछिए ये क्वेश्चन। क्या मुझे गंभीर जीवन चाहिए या हंसता खेलता मुस्कुराता चाहिए? जैसा जीवन चाहिए वैसी भावनाओं पे प्रेम का जल छिड़कते चले जाइए, वैसी भावनाएं अपने जीवन में लाते चले जाइए, वैसा अपने आप से अफर्म करते जाइए। आई एम ब्लिसफुल, आई एम बॉर्न टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। मेरा जीवन अद्भुत है और मैं तो पैदा ही इसीलिए हूँ, आनंद मनाने के लिए, सेलिब्रेशन के। और कोई चीज गंभीर आ भी रही है तो सहज भाव से सोचिए उसको, ना कि उसको बार बार सोच के उसको और गंभीर क्रिएट करते जाइए। आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। ओके, इसलिए थोड़े हल्के फुल्के हो जाइए, भारीपन मत रखिए अपने आप में। ओके, टेक इट लाइटली यार। किसी ने बोल भी दिया दो चार शब्द तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताओ? मैं अपना ही नुकसान कर रही हूँ उसके बोले शब्दों से। मत ध्यान दीजिए, हल्के में ले लीजिए, सोच लीजिए उनका ऐसा अभिप्राय नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। बस देखिए यही भाव परिवर्तित हो जाते हैं। ये सोच लीजिए कि उनका तो संस्कार ही ऐसा है और मैंने तो अपने लिए हैप्पीनेस चुना है, मैंने तो अपने लिए ब्लिस चुना है। मैं क्यों किसी के शब्दों को इतनी गहराई से और इतनी गंभीरता से ले रही हूँ? मैं क्यों इस स्थिति को इतनी गंभीरता से ले रही हूँ? समय कभी नहीं रुकता, समय आगे बढ़ जाएगा, पर मैंने अगर गंभीरता का साइकिल चला दिया तो गंभीरता ही आगे चलती जाएगी। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप किसी के शब्दों को अनसुना भी कर देंगे, आपका आनंद आपके साथ रहेगा। ओके, तो मत दिल में उतारिए किसी के शब्दों को। हाँ जी, आगे बढ़िए। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। मैं देखिए अब उनकी ये एक सेकंड, ये उपाय हम सबने भी आजमाना है। जो ऑथर ने ये उपाय समझाया, हमें समझा रही हैं आगे कि बुरी भावनाओं को हल्के में ले, कैसे हल्का करना है हमें। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको सब ध्यान से पढ़ेंगे, हम अपनी लाइफ में आज से ही प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हाँ जी, पढ़िए आगे। मैं उनकी कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करती हूँ। एक है गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मढ़ने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुन भुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। यह अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ, तो मैं खुद से कहती हूँ, तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर जाओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहां नहीं जाना चाहती हो। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़े पर चढ़ने के से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी, तो उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वे मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपका वास्तविक रूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है। इसलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही तेजी से उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। देखिए कितनी अमेजिंग एक्सरसाइज उन्होंने बताई। अपने अपने घोड़े बना लीजिए, सारे बुरी भावनाओं के घोड़े बना लीजिए और देखिए उन घोड़ों की राइडिंग भी आपने चुनी है। ओके, चेक कर लीजिए कि कौन से घोड़े पे बैठे हैं, निराशा के, दुख के, स्ट्रेस के, डिसअपॉइंटमेंट के। कौन से घोड़े पे आप चढ़ गए हैं, ये भावना भी आपने ही चुनी है उस घोड़े पे चढ़ने की। देखिए जब पता चल जाए कि अरे मैं तो निराशा के घोड़े पे चढ़ी हूँ, अरे मैं तो एंजाइटी के घोड़े पे चढ़ गई हूँ, और ये घोड़ा, ये तो जंगली घोड़ा है, अगर मैं इस पे चढ़ी रही तो ये तो मुझे निराशा के जंगल में ले जाएगा, ये तो मुझे एंजाइटी डिप्रेशन के जंगल में ले जाएगा। अरे मैं खुद ही चढ़ी हूँ इस घोड़े पे, छलांग मार के मैं खुद ही उतरती हूँ।
छलांग मारिए इस घोड़े से, लगाइए अपने शूटर शिफ्टर और कूद डालिए इस घोड़े पे, उतर जाइए इस घोड़े से। दूसरा विकल्प ढूंढ लीजिए अपनी भावनाओं को परिवर्तित करने का, क्योंकि अगर आप इस घोड़े की सवारी करते रहे तो आप और नकारात्मक भावनाओं में जाते चले जाएंगे। तो इस घोड़े पे जितनी तेजी से हम चढ़ जाते हैं, वो भी मेरा ही विचार होता है, वो भी मेरे ही थॉट होते हैं, वो ही मेरी ही भावनाएं होती हैं। तो बस भावनाओं को सहज रूप से बदल दीजिए। बस चेतन मन में ले आइए कि अरे मैं जंगली घोड़े पे तो नहीं बैठ गई, और ये जंगली घोड़ा तो क्या है, भगाता जाएगा और एक दिन मुझे गिरा भी सकता है। उसके गिराने से पहले खुद धरातल पे उतर आइए विचारों को परिवर्तित करके, क्योंकि बुरी भावनाएं आपका स्वरूप नहीं है। ये बात जान लीजिए, बुरी भावनाएं आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप एक और एक ही है, और वो है प्रेम। आप प्रेममय हैं, आप प्रेम स्वरूप हैं। आप यूनिवर्स के बच्चे हैं जो प्रेम से और सकारात्मकता से भरा हुआ है। और बच्चे में अपने पेरेंट्स सारे गुण हैं, तो यूनिवर्स के सारे गुण मेरे अंदर हैं के। तो इस बात को ध्यान में रख करके उस जंगली घोड़े से जंप कर लीजिए, उतर जाइए। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं को आप पर ज्यादा असर नहीं होगा यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है। तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। तो देख लीजिए, अगर आप कोई आपसे गुस्से से बोल रहा है तो बस कह दीजिए ये तो चिड़चिड़े घोड़े पे बैठ गया है। बस देखिए, उसके चिड़चिड़ेपन से अपने को प्रभावित ना होने दें। ये कह करके छोड़ दें कि अरे इस समय ये चिड़चिड़े घोड़े पर है, इसको उतरने देते हैं इस घोड़े से, फिर इससे बात करेंगे। अभी ये गुस्से में है, अभी ये परेशानी में है, शायद इसलिए हमसे इस तरीके से बात कर रहा है। अभी थोड़ा समय इसको इस पे छोड़ देते हैं जब तक ये चिड़चिड़े घोड़े से उतरे। और इसके विपरीत आपने भी वैसी रिएक्शन कर दी चिड़चिड़ेपन वाली, तो सोचिए आप भी उसके साथ उस चिड़चिड़े घोड़े पे सवार हो गए। तो ना तो खुद सवार होइए, और जो दूसरा सवार हुआ है उसको समय दे दीजिए कि वो भी चिड़चिड़े घोड़े से उतर जाए। ना समझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रक्रिया दो। ताओवाद के संस्थापक लाओ त्सु के ये शब्द हैं। ना समझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रिया दो। अगर कोई ऐसी घटना भी घट रही है जिसे मैं नहीं चाहती हूँ, उस पर भी मैं प्रेम की ही प्रतिक्रिया दूं, समझदारी की प्रतिक्रिया दूं। ऑथर लिखती हैं, जीवन में मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं जिसे नहीं चाहती, पेज आगे कीजिए, मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में मैं अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ, और इस तरह अनचाही चीजों को शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवार भी पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दें, तो ये सचमुच बड़ी बात होती है। आपने अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है। तो देखिए, ना समझी पे भी समझदारी का बात कर दीजिए, समझदारी की प्रतिक्रिया कर दीजिए। कैसे प्रतिक्रिया कर दीजिए? जो आपको चाहिए उस समय, उसकी कल्पना करके उसमें आनंदित हो जाइए।
ओके। और जब आप आनंद में चले जाएंगे, जब आप ब्लिस में चले जाएंगे, तो अनचाही चीजों को आप खुद ही शक्तिहीन कर देंगे। ओके, आपके जीवन में बहुत अलग अलग परिस्थितियां आएंगी और आपको लगेगा कि अरे ये भी जंगली घोड़े पे सवार है और मैं भी जंगली घोड़े पे सवार हूँ, दोनों सवार हो गए, क्या करना है? हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, अरे वाह ये भी जंगली घोड़े पे सवार, मैं भी जंगली घोड़े पे सवार। मुस्कुराइए, हंसिए और दोनों जंप मार के उतर जाइए। देखिए चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, क्योंकि आपने इसी समय अभी अभी अपनी जिंदगी को बदल लिया। मीन्स वो गुस्से में बोला, आप भी गुस्से में बोले, बट 2 मिनट बाद आपको एहसास हो गया कि अरे हम तो दोनों ही जंगली घोड़े पे चढ़े हुए हैं। फट से एक्सेप्ट कर लीजिए, फट से सॉरी बोल दीजिए कि अरे यार छोड़ ना, गुस्सा हो गया, तू भी हो गया, मैं भी हो गई, बात खत्म करते हैं। और मुस्कुराइए, हाथ मिलाइए, प्रेम की जफ्फी दीजिए एक दूसरे को, बात को खत्म कर दीजिए। देखिए आपने अभी अभी अपनी जिंदगी भी बदल दी और सामने वाले की जिंदगी भी बदल दी। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति ना बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े का चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं, तो वे बढ़ती हैं। आप बुरी भावनाओं को जितना ज्यादा नापसंद करते हैं, वे उतनी ही ज्यादा बढ़ती हैं। जीवन में आप किसी चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं, वह आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती हैं, तो उनकी रत्ती भर भी परवाह ना करें, उनका जरा भी प्रतिरोध ना करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। तो देखिए, वट एवर यू रेजिस्ट दैट परसिस्ट, सो डोंट रेजिस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में किसी भी भाव को आने से रोके ना। जो भी भाव आ रहा है सहजता से आने दें और सहजता से जाने दें, चाहे वो आपका अच्छा भाव है या बुरा भाव है। अगर बुरे भाव को आप रेजिस्ट करते हैं, तो सोच लीजिए आपने जंगली घोड़े को चाबुक मार के उकसा दिया। वो भाव उतनी ही तेजी से आपकी ओर लौट लौट करके आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें यही सिखा रहा है। सो डोंट रेजिस्ट एनीथिंग, वो परसिस्ट करेगी आपकी जिंदगी में, बार बार आएगी। सो जो भी आ रहा है उसको आने दें, किसी भी चीज का प्रतिरोध दें, क्योंकि आप जिस भी चीज को प्रतिरोधी बनाएंगे अपना, आप उसकी शक्ति को बढ़ा देंगे और उसको सहज भाव से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप उसकी शक्ति को निचोड़ देंगे। कैसे? उसके ऊपर अपनी प्रेम की शक्ति का जल डालकर। हाँ जी, शक्ति के बिंदु पढ़िए। शक्ति के बिंदु। हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। तीसरा, हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आप अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। आपको नकारात्मक को सकारात्मक में ही बदलना है।
बस एक अपनी मिनट, एक मनचाही। मिनट। हाँ जी। आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना। नहीं बदलना। नहीं बदलना है। एक-एक शब्द बस पे फोकस कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सॉरी मैम। हुँ, बस अपनी मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मनचाही चीज से के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। तो देखिए, जो आप धन्यवाद। चाहते हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए। जो नहीं चाहते हैं, जो नकारात्मक है, उसको भी परिवर्तित करने की कोशिश मत कीजिए। उसके बजाय जो नया चाहते हैं, उसका सृजन कीजिए, क्योंकि नए का सृजन अपने आप ही पुरानी चीज की शक्ति को खत्म कर देगा, जिसको हम कह रहे हैं कि वो मेरे जीवन में नकारात्मकता ला रही है। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें, जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम है। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। बुरी भावनाओं को हल्का करने उनकी उनकी के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे। जो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तिये बदल जाएंगी, क्योंकि यह आकर्षण का नियम है। यही प्रेम का नियम है। तो यही प्रेम का नियम है, आप जो देंगे आपको वही मिलेगा। तो सकारात्मक भाव दीजिए और देखिए, अगर आप चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ गए हैं, तो वो भी आप ही ने चुना है, उससे फट से उतर जाए। जैसे ही आप चिड़चिड़े घोड़े से उतर जाएंगे, आप अपने जीवन को परिवर्तित कर लेंगे, अपनी भावनाओं को परिवर्तित कर लेंगे। तो किसी भी भावना का प्रतिरोध नहीं करना है हमें। जो भावनाएं हैं उनको एक्सेप्ट करना है और क्या देना है, प्रेम और सिर्फ प्रेम, क्योंकि प्रेम ही शक्ति है जो हमारे सृजन का कार्य करती है। और कौन सा सृजन? जो आप चाह रहे हैं, बस जो आप चाह रहे हैं उसी पे अपनी भावनाएं दीजिए, उसी पे प्रेम दीजिए और उसको पा लीजिए। रोज 7 मिनट तक आपने अपना ड्रीम विजुअलाइज करना है, महसूस करना है और तब तक करते रहना है जब तक कि आपको सच में लगने लगे कि ये आपका हो चुका है, जैसे कि आपका नाम। तो बस जब इस सीमा तक पहुंच जाए तो सरेंडर इट टू गॉड, भगवान को समर्पित हो जाइए कि वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे ये सब देने के लिए। मैम, हाँ जी, बोलिए। वो एक चुंबकीय वाला जो था ना, वो वाला पार्ट एक बार फिर से रीड हो सकता है कि वो हमारे चारों तरफ चुंबकीय एक ऑरा होता है जिसमें हम प्रेम की भावना डालें। आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, आप घर में इसको स्वयं पढ़ लीजिएगा, फिर जो कोई डाउट हो तो आप कल पूछ लीजिएगा उसको, ठीक है जी? ठीक हाँ है। जी, मैम यस। स्क्रीन हटा दूं अब? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक यू स्क्रीन। सो थैंक मच यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम मैं एक पहले शेयर करूंगी, फिर आप कंटिन्यू करना। हाँ जी। मैम मैंने ना, मेरे नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा थे पहले ना, मैं नेटवर्क को बहुत ग्रेटिट्यूड देती थी, बहुत ज्यादा।
अभी मैंने ना थोड़े दिन पहले पोर्ट करवाया नंबर एंड नाउ मैं एयरटेल में हूँ और मेरा नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट है। आई एम रियली थैंकफुल। अमेजिंग, वाओ। मैम रीडिंग के लिए बहुत चाहती थी कि रीडिंग करूं बट नेटवर्क ही उड़ जाता था बीच में से। तो बट आज अब आई एम आपने, रियली थैंकफुल। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। लव यू मैम। कि जो हम चाहते हैं हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये जो आप मुझे शेयरिंग्स बताते हैं ना, ये यही इसी बात का प्रमाण है कि आप जिस बारे में अच्छा सोचते हैं आप उसको अपने जीवन में ले आते हैं, बस। तो ऐसा हर चीज के बारे में अच्छा सोचे ना, हर चीज के बारे में हम अपना मैग्निफिसेंट रिजल्ट सोचे ना कि अरे मुझे तो ये मिलना ही मिलना है, ये तो मेरा हो गया, ये तो मैंने पा लिया, ये तो मैंने देख लिया, ये तो मैंने जी लिया। बस ऐसी भावनाएं दे दीजिए। जैसे ही आप इन भावनाओं को देते हैं आप प्रेम के मैग्नेट बन जाते हैं। और जब आप प्रेम के मैग्नेट बनते हैं तो अपने चारों तरफ आपका एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक ऑरा। और आप उसको अपने साथ लेकर के चलते हैं। जब आप बुरी भावनाओं के साथ होते हैं तो वो भी ऑरा आपके साथ साथ चल रहा होता है। जब आप सकारात्मक भावनाओं के साथ होते हैं तो वो भी ऑरा आपके साथ साथ चल रहा होता है। और वो जो ऑरा है आपका, वो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप जितना सकारात्मक भावों में रहते हैं आपका वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप सोचते हो, आपने सोचा और आपके सामने वो चीज उपस्थित हो गई। आप देखिए जितने भी हमारे संत वगैरह हैं जिन्होंने इन सब चीजों की बहुत बहुत प्रैक्टिस की हुई है, जब वो आते हैं तो सभा में एकदम से शांति हो जाती है, एकदम से शांति। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा पीस का है और उनके आते ही चारों तरफ पीस स्प्रेड हो जाती है। और वो जो सोच लेते हैं ना, अभी कोई उस दिन शेयर भी कर रहे थे यहाँ पर कि वो जैन मुनि में होता है, वो सोचते हैं कि हमें राजमा खाना है और उनको वही मिलता है, वो बोलते भी नहीं किसी से। देखिए क्या है ये क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है। उनका सकारात्मक भावों का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जो चीज सोचते हैं वो उनके सामने उपस्थित होती है। और ये ऑरा हमारा तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब हम अपने जीवन में प्रेम की भावनाओं को बढ़ा देते हैं, जब हम ज्यादातर दिन खुशी महसूस करते हैं, जब हम अपने तराजू के बैलेंस को 51% तक रखते हैं, जब हम अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी जोन में हमेशा रखते हैं, हम खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। जब हम इन सब चीजों को अपने जीवन में उतार देते हैं तो हमारा ऑरा भी जो है आभा मंडल वो वैसा ही चमकदार होता जाता है। और हम जहां जाते हैं लोग अपने आप हमारी तरफ खिंचे आते हैं। और वैसे ही लोग, सकारात्मक लोग, वैसे ही लोगों को हम आकर्षित करते हैं, वैसे ही चीजों को, वैसी ही स्थितियों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है जी। अभी जो कह रहे थे पढ़ना है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको एक बारी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अभी किसी ने पूछा था ना कि क्या हम इसको दोबारा पढ़ सकते हैं? हाँ मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अब आप इसकी एक बारी रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है। ओके, यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस मैम, शीतल यार। हाँ जी मैम को शेयर करना है वो फीलिंग्स का आपने जो बोला था ना कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड जो आप बोलते हो पॉजिटिव फीलिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सेम थिंग आई फेल्ट इट ऑन योर बर्थडे। आई विल गिव एन एग्जांपल। जैसे आपका बर्थडे था, मैं बोल रही थी कि जैसे मेरा बर्थडे, आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक दैट एंड होल डे आई वाज इन अ सेलिब्रेशन मोड एंड दैट फीलिंग वाज सो हाई दैट यू वोंट बिलीव इट। इवनिंग में मेरे घर में 2 केक आ गए। जनरली न्यू ईयर पे एक आता है। आई हैड 2 केक्स एंड इतना सारा स्नैक्स, ये वो I had not expected. There were people who had come and next day, जैसे it's my birthday, मैंने just ऐसे लिखा था मॉर्निंग में उठी, I was just feeling as if it's my birthday and I wrote it in my gratitude diary
thank you for this magical day. It's like a celebration day. Next day I went, I shopped with my husband. He's like, I had no plans, nothing. He said कि ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी pick up कर ले. Right from shoes to watches to so many clothes to purse. I mean, I felt as if I'm celebrating my birthday. मतलब मेरा feeling उस दिन जब मैं आपको wish कर रही थी, it was like that. And same things happened for me. I mean, I can't explain you. मुझे इतने दिन से आपको बताना, but sharing सबकी आती है तो मैं बता ही नहीं पा रही. So मतलब it was really, and I always get attracted to people very well dressed. मतलब मुझे अच्छा लगता है. And फिर मुझे आपके सारे lessons याद आने लग गए. Oh, no wonder why I keep purchasing dresses, because I get attracted, and whenever I see any person well dressed, मेरे मन से ऐसा निकलता है, wow यार क्या elegantly या gracefully that person is dressed, and मेरा attention जाता ही है. So मेरे सामने सारे chapters आपके बोलते हैं ना, मतलब इतने दिन के जो भी practice किए कि like feelings and जहाँ हमारा attention जाता है, everything. I mean, I'm not able to sum up, but everything was there. So I felt very great. You know, आपने इतनी खुशी व्यक्त करी. देखिए, आपने इतनी खुशी व्यक्त करी, आपने प्रेम व्यक्त किया. देखिए, दोनों चीजों ने आपको अबंडेंस दिया, आपको कहना भी नहीं पड़ा, और यूनिवर्स ने वो सब चीजें आपकी झोली में स्वतः ही डाल दी. Seriously, ma'am. All celebrations, जो celebrations आपने मन में सोचे, राइट, और वो सोचे कि आपने मेरे लिए सोचे वो सेलिब्रेशंस. हाँ, मैं वही आपने उनको अपने साथ इन्वॉल्व किया कि आई एम सेलिब्रेटिंग इट, राइट. तो यूनिवर्स ने कहा ले बेटा तथास्तु, तू ऐसी सेलिब्रेशन चाहती है, आज मैं तुझे वैसी ही सेलिब्रेशन दूंगा. और यूनिवर्स ने आपको डिट्टो सेम सेलिब्रेशन दी, जो आपने उस दिन अपने मन में सोच लिया. मैम मेरा राइट फ्रॉम, मतलब मैं आपको I am not able to express, मेरी फीलिंग नहीं बता पा रही. मुझे एकदम मिराकुलस लगा, मतलब ऐसा लगा जैसे इट्स माय बर्थडे. मतलब क्या रहा है मेरे साथ. I'm so happy. I was like, I just can't explain. And that to imagine 31st and 1st दोनों दिन पे. So I was like, oh God. 2 days celebration. Wow. Yes. I was so happy. So देखिए, अगर कल्पना में हम सेलिब्रेशन में हैं तो हम एवरी डे वी विल अट्रैक्ट द सेलिब्रेशन. हम हर दिन सेलिब्रेशन अट्रैक्ट करेंगे. तो चूज कीजिए, छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट कीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए, कुछ मीठा हो जाए कर दीजिए, राइट. देखिए, ये छोटी छोटी सेलिब्रेशन हमारी जिंदगी में ब्लिस क्रिएट कर देंगे, ब्लिस. और मैं जन्मी ही इसीलिए जन्मी हूँ कि मेरा जीवन आनंद होना है, ब्लिस होना है, अमेजिंग होना है, वाव होना है, वंडरफुल होना है. ओके, ना ही छोटी छोटी बातों पे परेशान होने के लिए. ओके. और आज से अगर हम उस जंगली घोड़े पे चढ़ेंगे भी सही तो हम फट से उतर जाएंगे. चेक करना है आपने सबने कि कल कितनी बारी आप इस जंगली घोड़े पे सवार हुए, और कितनी जल्दी, ये आपकी आज की असाइनमेंट में क्वेश्चन भी होगा, और कितनी जल्दी आप उस जंगली घोड़े से उतर भी गए. चढ़ेंगे, बुरी भावनाएं हम सबके जिंदगी में आएंगी. ओके. तो ये भी मत सोचना कि नहीं आएंगी, पर मेरा उस एक्शन के लिए क्या रिएक्शन होना है. ओके. मैं कितनी जल्दी चढ़ गई उस घोड़े पे, और कितनी जल्दी मैंने चूज कर लिया, और अरे मैं तो जंगली घोड़े पे चढ़ गई. हंस लो उस समय. कितनी मूर्ख हूँ ना मैं, अपने जंगली घोड़े पे चढ़ गई, मुझे तो चढ़ना नहीं था ये. अरे उतरो 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 उस जंगली घोड़े से. सिंग अ सॉन्ग, कोई अच्छी सी चीज देख लो, अपने आप से उस समय बात कर लो, कूद मार दो, एक्शन कर दो उस समय जंगली घोड़े से कूदने का. ओके. जितना इसको प्रैक्टिकली करते चले जाओगे, उतना देखना लाइफ हमारी ब्लिसफुल अमेजिंग होती चली जाएगी. और सबसे बड़ी बात, किसी भी बुरी भावना को हटाने का प्रयास ना करें. ओके. उसको वहीं पड़ा रहने दें. बस क्या डालते जाए, प्रेम डालते जाए उसके ऊपर. जितना प्रेम आप भरते चले जाएंगे, आप अपनी रिक्तता को भरते चले जाएंगे, और जितना आप अपनी रिक्तता पर ध्यान देंगे, खालीपन पर ध्यान देंगे, उतना खालीपन और बढ़ता चला जाएगा.
ओके, सो लेट्स अफर्म टुडे. क्या अफर्म करें आज? यस, क्या अफर्म करें बताइए. यस, क्या अफर्मेशन करनी है आज? बोलो बोलो जल्दी से. आई एम लाइटफुल. हाँ, आई एम मैं ब्लिसफुल. अधिक हूँ. आई एम मैं एनफ. मैं चलिए, अधिक हूँ. आई एम एनफ. राइट. किसी someone wants to share something or we will start our affirmation. Yes, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, चेहरे पे मधुर सी मुस्कान. एंड विजुअलाइज, एक बार विजुअलाइज कीजिए. अच्छा, आज अपने आप से विजुअलाइज कीजिए. आई विल गिव यू 1 or 2 minutes. अपना एक ड्रीम सोचिए, सब सोचिए, अपना एक अच्छा सा सपना. आज उसको विजुअलाइज कीजिए एंड देन मुझे बताइए आपको खुद से विजुअलाइज करके कैसा लगा. थिंक ऑफ वन ड्रीम ओनली और उसके 2-3 मिनट उसको विजुअलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए. देखिए आप अपने उस ड्रीम के बारे में किसको बता रहे हैं. आपने वो चीज पा ली है, आपकी नजरों के ठीक सामने है, आपका मन चहक रहा है खुशी से, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं खुशी से. यू आर सो हैप्पी. विजुअलाइज योर ड्रीम एंड फील द फीलिंग. उन एहसासों को महसूस कीजिए. वाओ, कितनी बढ़िया चीज है. वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग, लवली, ब्यूटीफुल. मजा आ गया, मेरे सोचे से भी अधिक हो गया. वाह, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड. आई एम अ मैग्नेट. Yes, let's affirm it. I am a magnet of good ideas. 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 कहिए अपने आप से बार बार कहिए. I am a magnet of good ideas. 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 I am a magnet of good ideas.
I am a magnet of good ideas. I am a magnet of good ideas. Thank you, thank you, thank you, universe. Giving me abundance and abundance and abundance. I love you, universe. I love you, universe. Hug yourself. अपने आप से प्रेम कीजिए. Kiss yourself. Love yourself. Say I am enough and I am more than enough. मैं पर्याप्त हूँ और पर्याप्त से पर्याप्त हूँ. मैं भरपूर हूँ. मैं पूर्ण हूँ. Today is a great day. आज का दिन कितना अच्छा है. Wow. Thank you, universe, giving me abundance, abundance, and abundance. Love you all. Love you all. Love you. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, sharing है. love you, love you, love you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, बच्चों के ma'am. लिए एक sharing है. Thank you, Yes. ma'am. Thank you. Love Thank you. Yes. तो वो जो सेल्फ हाँ जी. लव आपने सिखाया था ना रचना जी, वो मैंने शुरू किया है. मैं इस तरह से खुद को आशीर्वाद देती हूँ. रचना जी, मेरा ना बाल झड़ना बंद हो गया और मेरा बाल ना बहुत सिल्की हो गया. देखिए इतना मतलब अरे वाह. ऑसम हो गया. मतलब मैं तो मतलब छा गई रचना जी. Wow. Beautiful. Yes. Love your body. Love yourself. प्रेम कीजिए. हर चीज का क्रिएशन आप प्रेम से कर सकते हैं. बस ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सृष्टि में जो भी चीजें हैं वो सिर्फ प्रेम से ही हुई है. ओके. से सिल्की हेयर चाहिए. वाओ, व्हाट अ सिल्की हेयर. ग्लोइंग स्किन चाहिए से. वाओ, व्हाट अ ग्लोइंग स्किन. वाओ. सॉफ्ट हैंड चाहिए से. सॉफ्ट हैंड. किस योर हैंड. वाओ, कितने स्ट्रॉन्ग हैंड्स है मेरे. आई लव माय हैंड्स. वाओ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस. सो क्या करें. मैम सॉन्ग लगा देती हूँ. डांस करें. So thank you all for attending this beautiful and amazing and powerful session. Stay energetic, stay powerful. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Just a minute. मैम पावर ब्रीदिंग करवा दो, वो बहुत अच्छी लगती है.